गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑथर के बारे में पढ़ा था, जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन के बारे में बताया था अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोग कुछ और ऑथर के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जेबी नास कहते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन एक ऐसा फेज़ है फ़िज़िकल एजुकेशन का जो डील करता है बिग मसल एक्टिविटीज़ का। जैसे कि कोई भी इंसान कुछ एक्टिविटी करते हैं और उसका जो आउटकम्स निकलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ़िज़िकल एजुकेशन। जिसको मैंने रेड से टिक किया है वही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और आर कैसिडी कहते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन इज़ द सम ऑफ चेंजेस इन द इंडिविजुअल्स काउज्ड बाय एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग मोटर एक्टिविटीज़। फ़िज़िकल एजुकेशन जो है पूरा सम है, सम ऑफ इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, एक्टिविटी करें, फिज़िकल एक्टिविटी, और उससे जो वेट लॉस हो रहा है वो पूरे सम को हम लोग फिज़िकल एजुकेशन कहते हैं। और मोटर एक्टिविटीज़ मतलब होता है जैसे कि हम लोग स्टैंडिंग, रनिंग, वॉकिंग, ये सब जो करते हैं वो एक मोटर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। According to J.F. Williams, physical education is the sum of man's physical activities selected as to kind and conducted as outcomes. मैं इसको आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि कोई मज़दूर जो मज़दूरी कर रहा है तो उसका आउटकम्स क्या है, वो मेहनत कर रहा है किस लिए, रोज़ी मतलब कि रोज़ी रोटी मतलब पैसा कमाने के लिए। तो उसी तरह से फ़िज़िकल एजुकेशन भी है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं अपना वेट लॉस करने के लिए या वेट गेन करने के लिए, मतलब एक अच्छा बॉडी बनाने के लिए। उसका जो आउटकम्स निकलता है उसको हम लोग फ़िज़िकल एजुकेशन कहते हैं। According to Central Advisory Board of Physical Education and Recreation, Government of India defines physical education as an education through physical activities for the development of total personality of the child to its fullness and perfection in body and spirit. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि फ़िज़िकल एजुकेशन मतलब ये होता है कि चाइल्ड का जो टोटल एक्टिविटीज़ होते हैं बॉडी से, माइंड से और स्पिरिट से, उसमें पूरा परफेक्ट होना को ही हम लोग फ़िज़िकल एजुकेशन कहते हैं। दिस इट कैन बी सेड फ़िज़िकल एजुकेशन इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ जेंटल एजुकेशन। पूरा सम ऑफ टोटल पार्ट है फ़िज़िकल एजुकेशन का। दिस ब्रांच ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन प्रमोट्स हारमोनियस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द बिहेवियर मोटिफिकेशन सो डेट इंडिविजुअल एबल टू ब्रिंग एफिशिएंसी इन हिज हर एबिलिटी टू वर्क। इसका मतलब ये है कि ब्रांच ऑफ फिज़िकल जो है वो प्रमोट्स करता है हारमोनियस ग्रोथ। हारमोनियस ग्रोथ मतलब होता है कि चाइल्ड जब ग्रो करता है या फिर ट्री जो है मतलब बर्थ से मतलब छोटे से ग्रो करता है उसको हम लोग हारमोनियस ग्रोथ कहते हैं। ये जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को सही तरीके से हर चीज़ सिखाना, अच्छे से मेंटेन करना डिसिप्लिन को, ये सब एक फ़िज़िकल एजुकेशन में ही आते हैं ताकि वो हम अपना वर्क को अच्छे से कर सके। क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन जैसे कि योगा हम लोग जो करते हैं उससे जो कंसंट्रेशन पावर जो इंक्रीज़ होता है और हम लोग का माइंड, बॉडी सब कुछ रिलैक्स हो जाता है, इसलिए ऐसा बात कहा है इसने। फ़िज़िकल एजुकेशन जो डेवलप करते हैं चाइल्ड के फिज़िकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली प्रिपेयर करता है उसको कोई भी चैलेंज को फेस करने के लिए। एम ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, एम और ऑब्जेक्टिव में एक डिफरेंस है। एम मतलब होता है एक, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है बहुत सारे। जैसे एक डॉक्टर है, उसका एम ये है कि वो पेशेंट का जान बचाना, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव जो है बहुत सारा हो सकता है। जैसे कि पैसा कमाना, देश के लिए कुछ करना है, उसका ऑब्जेक्टिव है। तो अब हम लोग जानेंगे फ़िज़िकल एजुकेशन का क्या एम है। बहुत सारे पीपल जो है एक्सप्रेस की है अपने ओपिनियन को, अपने थाउट को अपने तरीके में फ़िज़िकल एजुकेशन में। जैसे कि J.F. विलियम कहते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन को प्रोवाइड करना चाहिए लीडरशिप, एडिक्वेट फैसिलिटीज़ एंड एम्पल टाइम फॉर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ दैट आर होलसम, मेंटली स्टिमुलेटिंग एंड सेटिस्फाइंग एंड सोशली साउंड। इसका मतलब ये है कि फ़िज़िकल एजुकेशन को जो है प्रोवाइड करना चाहिए स्किलफुल लीडरशिप और एडिक्वेट फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए और इनफ टाइम मिलना चाहिए। एम्पल मतलब होता है इनफ टाइम मिलना चाहिए पूरे ग्रुप को, ताकि वो सोशली, फिज़िकली और मेंटली फिट हो सके सोसाइटी में। ओके। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल एडवाइजरी ऑफ बोर्ड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, फ़िज़िकल एजुकेशन का एम है कि सारे चिल्ड्रन को फिज़िकली, मेंटली और कॉन्स्टिट्यूंटली फिट बनाना। फिज़िकली मतलब होता है कि वो अच्छे से कोई भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। मेंटली कि वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो। मेंटली मतलब कि वो अपने माइंड को अच्छे से स्ट्रांग कर सके ताकि वो कोई भी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर सके। और कॉन्स्टिट्यूंटली मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट में हर चीज़ में वो फिट रहे,
to develop her such personal and social qualities that will help him or to live happily with others and build up as a good citizen. सेंट्रल एडवाइजरी और बोर्ड ऑफ एजुकेशन का कहना ये है कि सारे चिल्ड्रन को हम मेंटली, फिज़िकली और कॉन्स्टिडेंटली फिट होना चाहिए, और ताकि वो अपने अंदर क्वालिटीज़ को डेवलप कर सके, जिसकी वजह से वो अच्छे से रह सके और अच्छे से खुश रह सके एक गुड सिटीज़न के लिए। इसमें आगे भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो हम लोग शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं इसको। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन को अंडरस्टैंड करना। डेवलप्ड हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस टू अंडरटेक अ वैरायटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। हम लोग को फिजिकल फिटनेस को हाई लेवल तक जाना चाहिए ताकि हम लोग जान सके फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में। परफॉर्म फिजिकल एक्सरसाइज टू देयर ऑप्टिमम लेवल। उसको बहुत आगे लेवल तक पहुँचाना चाहिए। डेवलप पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज़ टू एक्सपीरियंस एन्जॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। डेवलप करना चाहिए पर्सनल और सोशल क्वालिटीज़ को ताकि वो इन्जॉय कर सके अपने लाइफ में। एंड डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्निक लर्न विद द इंथुसियाज्म एंड कमिटमेंट, इनिशिएटिव एंड डेवलप सोशल स्किल विद डेमोन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क ऑफ कोऑपरेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज़। मतलब ये है कि हमें इसकी वजह से बहुत सारे नॉलेज, स्किल्स और टेक्निक के बारे में पता चलता है। अब हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एम मतलब होता है एक, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है बहुत सारे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैव बीन एक्सप्रेस बाय वेरियस एजुकेशनिस्ट सच एज। बहुत सारे एजुकेशनिस्ट बताए फिजिकल एजुकेशन के बारे में, जैसे कि हेदरिंगटन कहते हैं कि वो 5 टाइप में फिजिकल एजुकेशन को डिवाइड किए। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, रिमोट ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, सोशल स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इन कंट्रोल ऑफ हेल्थ एंड कंडीशन। इमीडिएट रिजल्ट मतलब होता है, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव मतलब हो कि ऐसा एक्शन जिसमें कि कोई डिले नहीं, उसको हम लोग इमीडिएट ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और ये सब लाइन जो है पहले वाला लिखा हुआ है जो ऑथर ने बताया, इसको आप रीड कर सकते हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे फिज़िकल डेवलपमेंट के बारे में। ओके, फिज़िकल डेवलपमेंट जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फिज़िकल एजुकेशन में, जो रिफ़र करता है प्रॉपर ग्रोथ बॉडी में। ओके, it ensure working of internal organ and the systems such as digestive system, circulatory system, respiratory system and nervous system and muscular system। ये इंश्योर करता है कि सारे जो इंटरनल हमारे ऑर्गन है वो अच्छे से वर्क कर सके, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। By performing physical activities, these system work smoothly, bring efficiency in activities, help in development proper neuromuscular coordination, so developed as a good personality। ये सब पूरे प्रॉपर जो वर्क करेंगे, ये जो हम लोग को एफिशिएंट करेंगे कोई भी काम करने में, ये सब परफॉर्म करने की वजह से फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो हमारे स्मूथली कर देता है इंटरनल ऑर्गन को, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। अभी हम लोग फिज़िकल डेवलपमेंट पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये जो ऑब्जेक्टिव है मेंटल डेवलपमेंट को भी इंश्योर करता है। बाय डेवलपिंग पॉजिटिव थाउट, बिहेवियर, एटीट्यूड, अलर्टनेस ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस एंड कैलकुलेटेड मूवमेंट। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब होता है कि जब हम लोग योगा करते हैं तो हम लोग को पॉजिटिव थाउट आता है, हमारे एटीट्यूड में भी, और अलर्ट करता है हमारे माइंड को। अगर कोई चीज़ हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए बुरा चीज़ है तो हम लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, और कंसंट्रेशन पावर भी जो है इंक्रीज़ हो जाता है। पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज़ हेल्प इन मेंटल डेवलपमेंट एज इंडिविजुअल, लर्न टू कंसंट्रेट एंड ड्रॉ कंक्लूजन, फेस चैलेंज, अंडरस्टैंड न्यू सिचुएशन, टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली। इसका यही कहने का मतलब है कि हम लोग अगर फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कंसंट्रेट कर पाते हैं और बहुत सारे फेस चैलेंज को भी कर पाते हैं। दिस डायरेक्ट पर्सन ग्रोथ इन सीक्वेंशियल मैनर मेक्स द पर्सन एक्ट। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसा डेवलपमेंट जो सोशली किसी चीज़ को अच्छा बनाता हो। ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल दैट आर नीडेड टू लिव इन सोसाइटी। ऐसा डेवलपमेंट जो कि नीड करता है सोसाइटी के फुलफिलमेंट को, जो ज़रूरत है सोसाइटी में। सोसाइटी में किस लोग का ज़रूरत है? एक ऐसे जो बहुत काइंड हो, बहुत टैलेंटेड हो
और हमेशा दूसरों को हेल्प करते हो, उसकी ज़रूरत है। जैसे कि कोऑपरेशन, कोर्टेसी, स्पोर्ट्समैनशिप, टॉलरेंस, फ्रेंडशिप, सिंसियरिटी, एडजस्टमेंट आर एसेंशियल टू लिव इन सोसाइटी। ये सब चीज़ मैटर करता है सोसाइटी में रहने के लिए। जैसे कि स्पोर्ट्समैनशिप होना चाहिए, कोई भी चीज़ को सहने का क्षमता होना चाहिए, अच्छी फ्रेंडशिप होना चाहिए, सिंसियरिटी रेगुलर होना चाहिए और वो एडजस्ट कर सके कोई भी चीज़ को ज़िंदगी में। ओके, फिज़िकल एजुकेशन जो है प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी टू क्लोजर फ्रॉम फ्रेंडशिप एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। फिज़िकल एजुकेशन ये भी प्रोवाइड करते हैं कि वो फ्रेंडशिप को क्लोजर कर सके और वो एडजस्ट कर सके डिफरेंट सिचुएशन में। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम हुआ तो फ्रेंडशिप को तोड़ दे, एक अच्छा फ्रेंडशिप बनाता है फिजिकल एजुकेशन। इट क्रिएट्स अ हेल्दी सोशल एनवायरनमेंट विद द सोसाइटी, हेल्प टू डेवलप सोशलाइजेशन प्रोसेस अमंग द चिल्ड्रेन। ये जो है क्रिएट करता है, बनाता है, सोशल एनवायरनमेंट को डेवलप करता है प्रोसेस अमंग चिल्ड्रेन। दिस ऑब्जेक्टिव हैज़ also help to overcome social evils and bring prosperity along with the communal harmony। इसका मतलब ये है कि हम लोग को बुराई से दूर बचाता है उसको और अच्छी चीज़ को लाने की तरीका सिखाता है फिज़िकल एजुकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। ये ऑब्जेक्टिव जो है रिलेटेड करता है अबाउट इमोशनल डेवलपमेंट सो दैट इंडिविजुअल इज़ एबल टू डील विद अप्रोप्रिएटली विद वेरियस इमोशन। इसका कहने का ये मतलब है कि ये ऑब्जेक्टिव को लाता है इमोशनल डेवलपमेंट में, ताकि वो जो है अपने इमोशन को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सके। एवरी इंडिविजुअल हैज़ टाइप ऑफ इमोशन। हर एक इंसान के पास अलग अलग इमोशन का टाइप होता है, जैसे कि जेलसी, हेट, फेयर, एंगर, लव, प्लेजर, डिस्ट्रेस, होप एट्सेट्रा। ये सब का मीनिंग तो आप लोग को ऑब्वियसली पता होगा। जल्दी से मतलब जलन करना, हेट, नफरत करना, डरना या गुस्सा होना, अलग अलग टाइप का इमोशंस होते हैं और ये ज़रूरी है कि हर इमोशन को हम लोग एक्सप्रेस कर सके और मैनेज और कंट्रोल कर सके कोई भी इमोशन को। जैसे कि अगर हम लोग को किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा में हम लोग अपना आपा नहीं खो सकते, किसी को हार्म नहीं कर सकते। ये सब चीज़ में हम लोग को कंट्रोल होना चाहिए और ये किसकी वजह से होगा? योगा की वजह से होगा। फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू वेरियस गेम्स, फिजिकल एक्सरसाइज प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ टू ब्रिंग आउट इमोशनल डेवलपमेंट। ये जो प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज जो कि हम लोग को इमोशनल डेवलपमेंट को हेल्प करता है। By participating in program by physical education regularly, one can have good control over his emotion. Thus, it can conclude that aim is the highest possible achievement or goal, while on other hand, objective are many changes from one to time. Objective जो बहुत सारे changes लाते हैं और ये भी कहता है कि अगर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे ऐसे प्रोग्राम में तो हम लोग को एक अच्छा कंट्रोल मिलेगा इमोशन में। किसी चीज़ कोई भी इस इमोशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। Thus it can be concluded that aim is the highest possible। और ये इसकी वजह से जो है हमारा एम बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसमें बढ़ जाएगा किसी चीज़ को गोल कर अचीव करने में, कोई भी गोल को। While on other hand objective are many and may change from time to time। और ऑब्जेक्टिव जो धीरे धीरे बदलता भी है टाइम से टाइम। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी करियर ऑप्शन इन फिज़िकल एजुकेशन। ठीक है, आज मैंने जितना पढ़ाया उसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा और मैं आपको MCQ भी प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।